आज की ताज़ा 50 सबसे बड़ी खबरों के लिए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दरभंगा में एनएआई की 2 टीम छापेमारी कर रही है। मधुबनी में भी 2 जगह पर छापेमारी चल रही है। मुजफ्फरपुर से 1 जगह पर छापेमारी होने की सूचना है। दरभंगा में टीम सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर में मुस्तकीम के ठिकाने को खंगाला जा रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे जंक्शन के दक्षिणी हिस्से में फुट ओवरब्रिज के पास लिफ्ट लगाया गया है। इसका यात्री भरपूर उपयोग करते हैं। मुजफ्फरपुर स्टेशन के सीनियर स्टैंडिंग टीटीई भी नियमित इसका उपयोग करते हैं। कल इनका अनुभव अच्छा नहीं रहा। नगर निकाय चुनाव के लिए तैयारी अंतिम चरण में। अब प्रत्याशियों के कार्यालय खोलने की नई व्यवस्था जारी कर दी गई है। इसके लिए कुछ जगहों से बचने की सलाह प्रत्याशियों को दी गई है। स्नातक और पीजी में नामांकन के लिए दूसरी मेधा सूची जारी होने वाली है। इससे ठीक पहले आवेदन को एडमिट करने का मौका दिया जाएगा। इसके लिए पोर्टल खोले जाएंगे। गलत जानकारी देने वाले अभ्यर्थी लॉगिन कर अपने आवेदन को ठीक कर सकते हैं। बिहार भाजपा ने तैयार किया पूरे 15 दिन का प्लान। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर भाजपा प्रदेश में चौपट होते विधि व्यवस्था को लेकर देगी प्रदेश व्यापी मौन धरना। भाजपा मनाएगी सेवा पखवाड़ा। प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व और कृतित्व पर लगेगी प्रदर्शनी। डॉक्टर संजय जायसवाल। बिहार के सीएम नीतीश कुमार को लेकर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ कर दिया अपना रुख। जदयू को समता के बयान से उत्साह। सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा, हम सब मिलकर 2024 में केंद्र की सत्ता को बदलेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली गए हैं। वहां उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री से उम्मीद है कि बिहार के लिए बेहतर लेकर आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार की पहल पर विपक्षी पार्टियां मुखर हुई है। वाकई देखा जाए तो विपक्ष के दलों के बीच एकता का पहल प्रयास सफल रहा। इससे बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, बंगाल व महाराष्ट्र के अलावा वामपंथी दलों के प्रभाव क्षेत्र को एक करने का प्रयास किया जा रहा है। राहुल के पिता घर से बाजार जाते वक्त वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना के शिकार हो गए थे और उनकी मौत हो गई थी। राहुल की मां ने बताया कि उनकी पिता की बाद उनके स्थान पर पूजा कराई पर शांति नहीं मिली, अतः यह गयाजी में आई है। तख्त श्री हरि मंदिर पटना साहिब के प्रधान सरकार अवतार सिंह हित का निधन। प्रवक्ता ने लगाया बड़ा आरोप। पटना साहिब स्थित तख्त श्री हरि मंदिर साहब के प्रधान सरदार अवतार सिंह हित का दिल्ली स्थित आवास पर निधन हो गया। शनिवार की सुबह उनकी तबीयत बेहद सामान्य थी, लेकिन कुछ घंटे बाद ही उनकी निधन हो गई। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला स्थित सकरा का मामला। मरीज के स्वजन को मामले की जानकारी होने पर आरोपित के पास पहुंचे तो क्लिनिक बंद कर कर्मचारियों के साथ भागा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आरंभिक जांच में किडनी निकालने जाने की पुष्टि है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बंध्यकरण व नसबंदी की हालत देख नाराज। कहा, अनियमितता है तो जांच होनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के परिवार नियोजन को लेकर उप मुख्यमंत्री गंभीर स्थिति में सुधार करने की सलाह के बाद सिविल सर्जन ने सभी पीएचसी प्रभारी को पत्र दिया है, जिसमें मासिक लक्ष्य कम से कम 90 बंध्यकरण और 12 नसबंदी को हर हाल में पूरा करने को कहा है। बस में सफर करने वाली महिला के चक्कर में फंस गया ड्राइवर। रात के अंधेरे में मिलने की चुकाई बड़ी कीमत। अरवल से जहानाबाद के बीच बस चलने वाली ड्राइवर के साथ हो गया बड़ा धोखा। बस में अक्सर सफर करने वाली महिला के चक्कर में फंसने की चुकाई बड़ी कीमत। रात के अंधेरे में पहुंचना पड़ा महिला। बिहार के छपरा में लोहे की चारपाई पर सो रहे थे दंपति। बेड पर गिरा पेडस्टल पंखा, दोनों की गई जान। सारण जिले के गरखा थाना क्षेत्र के जिलकाबाद टहलटोला में शुक्रवार को रात सोई दंपति की ये आखिरी रात हो गई। उनकी नींद के समय चुपके से आई मौत के दोनों के अपने आक्रोश में ले लिया। सुबह स्वजनों को घटना का पता चला। हाल ही में समा सिकंदर ने अपनी एक तस्वीर पोस्ट की थी। इस तस्वीर में समा बेहद ही बोल्ड अवतार में नजर आई थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि समा ने गोल्ड कलर की बोल्ड नाइटी पहनी हुई है, जिसमें वो बाला हॉट नजर आ रही है। शॉर्ट ड्रेस अचानक ही कमरे के सामने हवा में उड़ गई, जैसे तैसे संभाला कपड़ा।
महाभारत पर बनेगी वेब सीरीज, सामने आया फर्स्ट लुक, जाने कब होगी। महाभारत मधु मांटेन द्वारा निर्मित महाभारत वेब सीरीज का ऐलान हो चुका है। अब वेब सीरीज को बड़े पैमाने पर शूट किया जाएगा। ये वेब सीरीज साल 2023 के अंत पर डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो सकता है। ब्रह्मास्त्र के पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका। आयान मुखर्जी ने जानकारी दी कि उनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही कलेक्शन में 75 करोड़ ग्रॉस की कमाई की है। इस फिल्म को काफ़ी पसंद किया जा रहा है। फर्स्ट एंड 50 के एक्टर ड्वेन जॉनसन ने बहुत सारी फिल्मों से दर्शकों को मनोरंजन किया है। हाल ही में उन्होंने ब्लैक एंड का नया ट्रेलर जारी किया है। इसे फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे समेत अन्य फिल्में बम्पर ओपनिंग के बाद भी रही फ्लॉप। क्या ब्रह्मास्त्र का होगा यही हाल? रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म ब्रह्मास्त्र के वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। फिल्म के ताबड़तोड़ कलेक्शन करते हुए 75 करोड़ की कमाई कर ली है। हालांकि इसे रिव्यू सोशल मीडिया पर कुछ खास अच्छे नहीं हैं। अमित शाह ने उठाया राहुल गांधी पर सवाल, बोले उन्हें भारत का इतिहास पढ़ने की जरूरत है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दिनों दिन खराब हो रही हवा की गुणवत्ता, लोगों की चिंता बढ़ी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हवा की गुणवत्ता दिनों दिन गिरती जा रही है। ढाका में वायु गुणवत्ता शनिवार को ही अव्यवस्थ श्रेणी में हो गई। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में यह राजधानी ढाका में वायु गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है। बाढ़ या बारिश में डूब जाएगी आपकी कार, तो कैसे ले इंश्योरेंस क्लेम, जान ले डिटेल। अगर आपकी गाड़ी को बाढ़ या बारिश के कारण नुकसान पहुंचता है तो सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी के साथ बातचीत कर जानकारी लेनी चाहिए कि आपके इंश्योरेंस में प्राकृतिक घटनाओं के लिए कवर है या नहीं। राजभाषा के उचित सम्मान से मिल सकती है तरक्की। हिंदी दिवस 14 सितंबर पर समझे हिंदी से बढ़ती संभावनाओं की। विश्व में सर्वाधिक बोलने वाली भाषाओं में प्रमुख स्थान हिंदी का है। हालांकि लोग मानते हैं कि रोजगार के लिए अंग्रेजी ही श्रेष्ठ है, मगर हिंदी को बढ़ावा देने की सरकारी पहल ने अब आसान कर दी रहे हैं। विजेता कप्तान एस डुल्ले ने डेब्यू मैच में खेली 193 रन की पारी, तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की। 2022 दुलीप ट्रॉफी 2022 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में ईस्ट जोन के खिलाफ पारी की शुरुआत करते हुए यश ने 243 गेंदों का सामना करते हुए 2 छक्के व 28 चौके की मदद से 193 रन की पारी खेली और अपने दोहरे शतक से चूक गए। भागलपुर नगर निगम चुनाव, पूरी जानकारी के लिए आप 3,37,940 मतदाता करेंगे मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव। भागलपुर नगर निगम चुनाव पूरे क्षेत्र में 3,37,940 मतदाता हैं जो इस बार महापौर व उप महापौर पद के लिए मतदान करेंगे। दोनों पद आरक्षित है। 367 मतदान केंद्र है। सबसे अधिक वोटर वार्ड 33 में 13 बूथ 11,606 वोटर। सबसे कम वोटर वार्ड 30 में 2,404 वोट 3 बूथ हैं। अररिया के बिजली मिस्त्री जुम्मन की यूपी के नोएडा में दर्दनाक मौत, घर पर गूंज उठी मातमी। बिहार के अररिया जिले के बिजली मिस्त्री की दर्दनाक मौत उत्तर प्रदेश के नोएडा में हो गई। उसकी मौत की खबर सुनते ही स्वजनों में कोहराम मच गया। जुम्मन अररिया प्रखंड के किस्मत खवासपुर पंचायत के वार्ड नंबर 14 के रहने वाले थे। रातों रात हटा दिए गए आरजेडी नेताओं के नाम वाले शिलापट, बीजेपी एमपी एमएलए के नाम पर हुआ शिलान्यास। बिहार के अररिया जिले में कई योजनाओं के शिलापट से राजद नेताओं के नाम हटा दिए गए। अब नगर परिषद और राजद आमने सामने आ गए हैं। मामले में बीजेपी का षड्यंत्र बसा, राजद नेता हमला बोल रहे हैं।